शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महानुभाव, तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है परम उपकारी आत्म कल्याणकारी है। सभी जीव इसे पढ़ें तो उन्हें आत्मा की सिद्धि हो, तत्व का ज्ञान हो। आगम को प्रवेश करने के लिए लोगों को इसे पढ़ना परम आवश्यक है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी इनके लेखक हैं इस सूत्र ग्रंथ के, मोक्ष शास्त्र के। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक है और संस्कृत भाषा में यह निबद्ध है। 10 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय जीव अधिकार चल रहा है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। जैसा कि उमा स्वामी महाराज ने प्रथम सूत्र में ही कहा था कि मैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरितार्थ, मोक्ष मार्ग के बारे में कहूँगा, क्योंकि यही तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग हैं, मुक्ति का उपाय है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। जब तक हम पर में लगे रहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। अपनी आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा को जानना और उसमें स्थिर होना, लीन होना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में श्रद्धान करना और पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिर होना, इसी का नाम है निश्चय रत्नत्रय। और यह निश्चय रत्नत्रय ही हमें मुक्ति दे सकता है। हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा था। तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अपना विषय चल रहा था सम्यक ज्ञान, और यह सम्यक ज्ञान का ही विस्तार पूरे अन्य अध्यायों में चलेगा द्रव्य सूत्र के माध्यम से। लेकिन सम्यक चारित्र का जो वर्णन है वह वर्णन अपन आगे के अध्यायों में जानेंगे, जहाँ पर आचार्य भगवान श्रावक के व्रत, मुनियों के व्रत और इसके अलावा कर्म की कैसा संवर और निर्जरा कैसे होती है, वो चारित्र के माध्यम से होती है। हमें कर्मों की निर्जरा करना हो तो बिना चारित्र के अंगीकार किए कभी कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है, और वो भी सम्यक चारित्र, समीचीन चारित्र को धारण करने से। आचार्य भगवान हमारी पूरी भूमिका बना रहे हैं और उस भूमिका को तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारा भव्य मोक्ष महल खड़ा होना है। हमें कोई दूसरे का बना बनाया मोक्ष महल में नहीं जाना है, हमें अपना ही मोक्ष महल खड़ा करना है। इसके लिए महापुरुषार्थ करना हमें आचार्य भगवान सिखा रहे हैं। महानुभाव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तत्वार्थ सूत्र पर अनेकों टीकाएँ लिखी हुई हैं
इसमें से सुप्रसिद्ध जो टीका है अभी सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है। जैसा इसका नाम है आप देख रहे होंगे, सर्वार्थ सिद्धि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह टीका है। इनका जो रियल नाम था वो देवनंदी था, और चूँकि इनके पाद चरण पूज्य, यह उनकी साधना का फल था कि जिसके कारण उनके चरणों से भी चमत्कार दुनिया में होते थे, चरण को नमस्कार लोग करते थे। ये उनकी उपाधि थी जिससे वो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। सर्व अर्थ सिद्धि, क्या नाम है इसका? सर्व अर्थ सिद्धि, जो समस्त अर्थ मतलब पदार्थ, समस्त पदार्थों की सिद्धि करने वाला यह शास्त्र है, जो तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी गई है। सर्व अर्थ, जितने भी पदार्थ हैं उन सब का स्वरूप क्या है, उनका सिद्धि करा के, ज्ञान करा के जो हमें मुक्ति दिलाए, ऐसा ये शास्त्र है। पंडित फूलचंद शास्त्री सिद्धांत चक्रवर्ती, पंडित फूलचंद शास्त्री का क्या कहना, ये प्रकांड विद्वान हुए महानुभाव। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने बहुत जिनवाणी की सेवा की है, सरस्वती पुत्र रहे ये लोग। पंडित ऐनोपाध्याय, पंडित फूलचंद शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित आशाधर सूरी जी, पंडित कोठाली जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी, ऐसे प्रकांड विद्वान हुए हैं जिन्होंने जिनवाणी माँ की बहुत सेवा की। हमारे आचार्यों ने सूत्रात्मक, श्लोकात्मक भाषा में, पद्यात्मक भाषा में ग्रंथ लिख करके चले गए, लेकिन आम भाषा में उसका अर्थ निकालना, उसका अनुवाद करना प्राकृत भाषा का कन्नड़ लिपियों में लिखा हुआ है। उस कन्नड़ लिपि को फिर संस्कृत प्राकृत भाषा लिपि में किया, उसको उतारा, और उसके बाद फिर हिंदी जो देवनागरी भाषा है उस पर उतार करके कितना कठिन परिश्रम किया है इन विद्वानों ने। पंडित फूलचंद शास्त्री, पंडित कैलाशचंद शास्त्री, इनका कहना ही क्या, और ऐन उपाध्याय जी का अपने धवला जो महाग्रंथ हैं, ये ऐसे महान ग्रंथ हैं जो भगवान महावीर की साक्षात वाणी कही जाती है। उनके प्राकृत सूत्रात्मक ग्रंथ, जिसमें वीरसेन स्वामी ने कितने श्लोक, हजारों श्लोकों प्रमाण टीका लिखी हुई है, उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। महानुभाव, ये कोई घर से बड़े बड़े संपन्न लोग नहीं थे, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया है जैन शासन की रक्षा करने के लिए, जैन शासन की प्रभावना करने के लिए। इन लोगों ने इतना महान महान काम किया है, हमें तो बना बनाया बढ़िया माल मिल गया है, हम पढ़े ना, हम स्वाध्याय न करें इस जिनवाणी माँ को, तो ये उनका हमारे प्रति जो उपकार है वो बेकार जाएगा। इसलिए जो उन्होंने उपकार किए हैं विद्वानों ने, आचार्यों ने, तो उनके उपकार को याद रखने के लिए हमें कम से कम तत्वार्थ सूत्र और उसकी 2, 4, 5 जो टीकाएँ हैं, जैसे कि तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ वार्तिक, ऐसी टीकाएँ हैं, इनका अपन जरूर अध्ययन करें। हम सभी लोग यहाँ तत्वार्थ सूत्र में सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। सम्यक ज्ञान में बताया था कि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों की हम चर्चा कर चुके थे, अर्थात 9 सूत्र तक प्रथम अध्याय के पढ़ चुके थे। आज हम सब लोग 10वां नंबर का जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। आप अपनी जिनवाणी में निकाल लें, आपके घर में जिनवाणी होगी, आप उसमें निकाल लीजिए। 10वां नंबर का सूत्र एक बार हम उच्चारण करेंगे और पुनः आप। 10वां नंबर का सूत्र, 11 नंबर का सूत्र और 12 नंबर का सूत्र, तीनों सूत्रों को एक साथ उच्चारण करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से सूत्र हैं, आपको याद भी हो जाएंगे जल्दी। और ये तीनों सूत्र एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए अपन तीनों सूत्रों को एक साथ पढ़ेंगे। 10वां नंबर का सूत्र निकाल लेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग बोलेंगे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे। सूत्र नंबर 11वां, आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम। सूत्र नंबर 12, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत। एक बार पुनः, तत्प्रमाणे,
आद्ये प्रमोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। इस प्रकार से इन 3 सूत्रों का आपने शुद्ध उच्चारण किया। अब इसे अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय, पहला अध्याय का 10वां नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं। तत्प्रमाणे, क्या लिखा है? तत्प्रमाणे, संधि निकलेगी तत् प्रमाणे, तत्प्रमाणे। ये प्रमाण आपने रूप पढ़े होंगे, नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, चारित्रम, चारित्रे, चारित्राणि, फलम, फले, फलानि। तो प्रथमा के द्विवचन में क्या बनता है? प्रमाणम प्रमाणे। क्या बना है? प्रमाणे। इसका मतलब एक प्रमाण नहीं, 2 प्रमाण। प्रमाणे द्विवचन में आ गया ना, इसका मतलब प्रमाण एक नहीं, क्या? 2 प्रमाण। तत् मतलब वह क्या लेना है? पीछे किसकी बात चल रही थी? 9वां नंबर का सूत्र कौन सा था? मति सुता बदि मना परह केवलानिज ज्ञानम। 5 ज्ञान की बात चली थी, सम्यक ज्ञान की। वे 5 ज्ञान, तत् मतलब क्या लेना है? वे 5 ज्ञान प्रमाणे, 2 प्रमाण रूप से हैं। कितने रूप से हैं? 2 प्रमाण रूप से हैं। पांचों की पांचों जो ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान, वह तस्य क्या लेना? वह मतलब वे तत्प्रमाणे। और वो क्या है? प्रमाण रूप हैं। यदि प्रमाणम होता तो क्या होता? पांचों ज्ञान प्रमाण रूप हैं। पांचों ज्ञान तो प्रमाण रूप हैं, लेकिन प्रमाण के भी यहाँ 2 भेद कर रहे हैं। क्या भेद कर रहे हैं? क्योंकि 2 प्रकार के जीव है ना, एक संसारी और एक मुक्त है। तो संसार की अपेक्षा से भी ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए और मुक्त जीव की अपेक्षा से ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए। मतलब एक ऐसे जीव हैं जो इंद्रिय की सहायता से जाने, एक ऐसे जीव हैं जो इंद्रिय के बिना भी जाने। इसलिए प्रमाणे कि वह 2 पांचों ज्ञान कैसे? 2 प्रमाण रूप हैं। कितने प्रमाण रूप हैं? 2 प्रमाण रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रमाण रूप हैं? तो अगला सूत्र का अवतार हुआ, पहले अध्याय का 11वां नंबर, ये 10वां था और ये 11वां सूत्र। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, ये क्या हुआ? आद्यम आद्य, ये भी क्या हुआ? प्रथमा का द्विवचन। क्या हुआ? ये भी जैसे प्रमाणे है ऐसे ये भी क्या हो गया? आद्य, प्रथमा विभक्ति का दूसरा वचन। ठीक है, तो यहाँ भी 2 आएगा। आदि के 2, आदि शब्द है ना, आदि शब्द का ये बना है आद्य। क्या बना है? आदि मतलब जैसे अपन ज्ञान आदि ऐसे लगा दें तो आदि आदि हो जाता है। और यहाँ आद्य शब्द क्या है? आदि का प्रथम, प्रथम। तो आद्य, आदि के 2 ज्ञान हो गए। कौन से ज्ञान हो गए? 2 ज्ञान। कौन कौन से हो गए? 5 ज्ञान में से आदि के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये 2 ज्ञान परोक्षम प्रमाणे। कैसे हैं? परोक्ष प्रमाण हैं। प्रमाण के 2 बताए थे ना, तो एक प्रमाण हुआ परोक्ष, दूसरा हुआ प्रत्यक्ष। तो आदि के 2 ज्ञान जो हैं वो परोक्ष प्रमाण हैं। ठीक है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और सूत्र नंबर पहले अध्याय का 12वां, ये 10, 11 और 12वां नंबर सूत्र है। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, संधि टूटेगी प्रत्यक्षम अन्यत। क्या संधि निकली? प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अन्यत, अन्यत जो दूसरे हैं, अन्य शेष बचे। कौन से बचे? 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान तो यहाँ चले गए आद्य में। अब 3 ज्ञान बचे अपने पास 5 ज्ञान में से, अवधि ज्ञान, मनहापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। पुनः एक बार फिर से कौन से ज्ञान? अवधि ज्ञान, मनहापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। अन्यत, अन्यत में तीनों आ गए। अन्यत बोला तो तीनों ज्ञान आ गए। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाणे, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। और समझ में आ गया आपको? 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब इसके बारे में अपन समझते हैं। हम सभी लोगों ने
पदार्थों को जानने के उपाय में वहाँ भी प्रमाण और नय समझा था कि पदार्थों को जानने के उपाय क्या हैं, तो वहाँ लिखा था प्रमाण नई अधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से विषय वस्तु को जानना। और यहाँ भी प्रमाण शब्द आया है, तो दोनों में अंतर क्या है? वहाँ पर जो प्रमाण शब्द आया है वो वस्तु तत्व की व्यवस्था के लिए आया है कि वस्तु के सर्वांश अंश को स्पर्श करना, छूना, जानना, वह प्रमाण ज्ञान है। और जो वस्तु के एक देश को जानता है वह नए ज्ञान है, वो वहाँ पर ऐसा लगाना। यहाँ पर जो प्रमाण का अर्थ है क्या है, तो प्रमाण किसे कहते हैं? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। फिर से आपके पास कॉपी हो तो आप नोट कर सकते हैं। संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन अर्थ बहुत सरल है। एक बार फिर से सुन लेंगे। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीन से रहित जो ज्ञान होता है उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं अथवा सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान होते हैं। तो अपन सम्यक ज्ञान कहो या प्रमाण ज्ञान कहो तो एक ही बात है। तो इन्हें अपन प्रमाण ज्ञान कहते हैं, जिसमें संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय नहीं होता है। किसी वस्तु को लेकर के संशय बना रहेगा तो वो प्रमाण मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। किसी वस्तु को लेकर के उल्टा ज्ञान बना रहेगा, विपरीत वाला ज्ञान बना रहेगा, तो वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। किसी वस्तु को लेकर के अनध्यवसाय वाला ज्ञान बना रहेगा, हाँ कुछ है, बस ऐसा ही मान लिया कुछ है, तो इस प्रकार से वो विज्ञान जो है वह संशय में तो नहीं आएगा, जान तो रहा है पर हाँ कुछ है, ठीक है, होगा। तो इस प्रकार से जो विचार आते हैं वो अनध्यवसाय नाम का है। तो इसके अर्थ है, सिंपल अर्थ क्या है? यदि अपन शास्त्रीय भाषा में ज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कठिन लगता है। सरल भाषा में इनका अर्थ यह है, जानता तो है पर संशय रूप जानता है। जान तो रहा है, भगवान को भी जान रहा है, गुरु को भी जान रहा है, पर संशय रूप जान रहा है। आत्मा को भी जान रहा है पर संशय रूप जान रहा है। जहाँ संशय बना हुआ है वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जानता तो है पर विपरीत जानता है। कैसा जानता है? विपरीत जानता है, उल्टा जानता है। देखो, जानना बंद नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना है। तो वो जान तो रहा है पर कैसा जान रहा है? धर्म को विपरीत जान रहा है। आश्रव बंद को मोक्ष मानने लगा, ये विपरीतता नहीं है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्या रखा है संसार में, मुक्ति जब होगी होगी, तो इससे भी खाते पीते पीते मोक्ष हो जाएगा। एक ऐसा मत निकला कि आप जैसे जो चीज़ को छोड़ना है तो आप उसी को बहुत सेवन करो। जैसे आपको आलू छोड़ना है तो क्या करो? आलू 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 खाते रहो, सुबह शाम दोपहर खाते रहो खाते रहो खाते रहो। एक दिन क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे, तो आलू छूट जाएगा। तो बोले भोगों से मोक्ष की प्राप्ति मानने लगा वो। अरे भाई, जिस समय छूटेगा फिर लालसा बढ़ जाएगी, फिर अतृप्त हो जाएगा, फिर उसको खाना चाहिए होगा। तो ऐसे छूटते नहीं है कि भोग से भोग छूट जाएं। भोग के स्वभाव को जान करके, सम्यक ज्ञान लेकर के, ये मेरे सुख के साधन नहीं है ऐसा जान करके तब भोग छूटते हैं, तब विलासता छूटती है। बात समझ में आया ना? तो विपरे आश्रव बंध को मोक्ष मानने लगे। और भी अनेक प्रकार से बाह्य आडंबर से बोले ये वस्त्र धारण कर लिए, तो वस्त्र में क्या है? आत्मा तो नग्न है, वस्त्र शरीर पहने हुए है, वस्त्र जड़ है और शरीर भी जड़ है, दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही पर है, मैं तो अपनी आत्मा में लीन हूँ। तो इस प्रकार से बाह्य आडंबर से भी विपरीत हो गया ना, तो विपरीत बना। तो इस प्रकार संशय, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान जिसके अंदर बैठा हुआ है वो मिथ्या ज्ञान है। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय में जानने की इच्छा ही प्रकट ना हो। क्या? जानने की इच्छा ही प्रकट ना हो, जिज्ञासा ही प्रकट ना हो, और पहले ही भाग जाए। हाँ भैया आओ, हम आपको समझा, नहीं हम नहीं समझ, हम तो जा रहे वो भाग गया। वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसा विचार वाला, अरे आप ही जानो, हमें नहीं समझना, हमें तो पता है, कुछ नहीं करना। इस प्रकार के जिसके विचार हैं वो अनध्यवसाय वाला है, तो वो भी सम्यक ज्ञानी प्रमाण ज्ञान
नहीं हो सकता है। तो 3 बात समझ में आई। कौन कौन सी बात? संशय, विपर्य और अनद् व्यवसाय। इन 3 से रहित जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान या प्रमाण ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर एक टीका रखी हुई है तत्वार्थ वार्तिक, जो अकलंक देव द्वारा लिखी गई है, और यह टीका में बहुत सुंदर अकलंक देव ने उदाहरण दिया है प्रमाण ज्ञान के लिए। उन्होंने बताया, एक व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे घर से निकला किसी कारणवश, तो दूर से एक ठूट दिखाई दिया। लकड़ी का ठूट होता है ना, लकड़ी का पेड़ गिर जाए तो उसका एक ठूट रह जाता है, तो वो ठूट दिखाई दिया। तो वो दूर से उसको देख करके क्या क्या सोचता है, क्या क्या मन में लाता है? सोचता है, लगता है कोई महाभयानक आदमी है। फिर सोचता नहीं 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 ये तो कोई चट्टान होगी। फिर सोचता नहीं नहीं कोई लकड़ी होगी। तो वो संशय में है। किस में है वो ज्ञान? उसका संशयात्मक ज्ञान है, संशय बुद्धि में। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, सही निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो क्या है, चट्टान है या आदमी है या भूत है या लकड़ी का ठूट है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान हुआ? संशय ज्ञान। फिर वो आगे बढ़ता गया और फिर उसने सोचा नहीं 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 ये तो भूत ही है, ये तो लगता कोई राक्षस ही है जो मुझे मार डालेगा। इस प्रकार से उसको ये विपरीत ज्ञान हो गया, क्योंकि लकड़ी ठूट और ठूट से विपरीत क्या हो गया? देखो विपरीत ज्ञान में कितने संकट आ जाते हैं। सही ज्ञान न होने से विपरीत ज्ञान हुआ तो उसने भूत समझ लिया, मुझे मार देगा, मुझे मार डालेगा। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो गया, रोने लगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस प्रकार से नाना तरह के विकल्प उसके सताने लगे। और फिर इसके बाद और आगे बढ़ा तो ऐसे विपरीत भाव रहे कि उसको राक्षस समझ लिया। और बाद में विचार आया कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, अब मुझे पता ही नहीं करना ये क्या है क्या नहीं है। और वहाँ से वो भाग गया। कहाँ भाग गया? गांव की ओर भाग गया। मुझे जानना ही नहीं है कि ये भूत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है। मैं जानने की इच्छा ही नहीं करना चाहता हूँ। और वो कहाँ चला गया? भाग गया। तो ये कौन सा हो गया? अनद् व्यवसाय। जो सत्य को जानने नहीं चाह रहा है, सत्य को पहचानना ही नहीं चाह रहा है। कितना सुंदर उदाहरण आचार्य अकलंक देव ने दिया। बोले ये तो और खतरनाक वाला आदमी है, इसका तो अनंत संसार है, अनंत दुखी रहेगा। ये जब जब याद करेगा ना तब तक बहुत दुखी होगा, कि जब तक उसको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। वो इसी में रहेगा। क्या था? तो कुछ तो था, पर क्या था? कुछ तो था, पर क्या था? कहानी भी सुनाएगा, मैं गया और कुछ तो था, पर क्या था? इसी विचार में वो दुखी रहेगा, इसी विचार में वो कष्ट में रहेगा। और जान लिया होता एक बार तो दृढ़ता से जाके पास में, तो क्या होता? सब कुछ बढ़िया, खुश हो जाता, सारे दुख उसके दूर हो जाते। अब वो जिंदगी भर यही सोचेगा मैं एक बार गया था रात को और कुछ तो था। ये भी नहीं कह सकता कुछ नहीं था, ये भी नहीं कह सकता कुछ नहीं था, और ये भी नहीं कह सकता संशय भी नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसने संशय खत्म हो गया था, उसने तो राक्षसी मान लिया था। और राक्षस मान के राक्षस में कुछ तो था, पर क्या था? तो इस प्रकार से वो व्यक्ति महादुखी बना रहता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा ऐसे ही जो अपने आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, शरीर के बारे में संशय, विपर्य, अनद् व्यवसाय, शरीर को ही आत्मा मान ले, विपरीत हो गया ना, ठीक है ना। और अपने आत्मा का मोक्ष होता है नहीं होता है, महाराज जी बनने से, उपवास करने से, मंदिर आने से, कर्म निजरा होती है नहीं होती है, संशय बना हुआ है उसके अंदर। विपरीत में उसने संसार भोग विलास को मोक्ष मान लिया हो, सुख मान लिया हो, इसी में सुख है, इसी में आनंद है, खाओ पियो, शरीर को सुरक्षा रखो, शरीर ठीक है तो सब ठीक है, शरीर ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। विपरीत मान लिया धर्म को। और इस प्रकार से अनद् व्यवसाय में हमें क्या करना, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना।
तो इस प्रकार से अनध्यवसाय, देखो ये संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और ये प्रमाण ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। और इसी प्रमाण ज्ञान को 2 भाग में विभाजित किया, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। नमस्ते आचार्य श्री जी, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न है। और आप यहाँ देखिए स्लाइड में देख रहे होंगे, इसका आंसर देखते हैं। स्लाइड में क्या लिखा है? प्रमाण सम्यक ज्ञान, परोक्ष और प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना। परोक्ष पर, दूसरी अक्ष इंद्रियां, जो पर इंद्रियां हैं उसके माध्यम से जानना, इसका नाम है परोक्ष प्रमाण। तो जो सही है, पर ध्यान ही रखना, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित इंद्रियों के माध्यम से जो भी पदार्थ को जाना जाता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या दिया है? बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जानना, जहाँ कोई इंद्रिय नहीं, जहाँ कोई मन नहीं, निर्विकल्प होकर के आत्मा के माध्यम से पदार्थों को स्पष्ट जानना, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यहाँ पे देखिए आगे स्लाइड में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष और परोक्ष। अक्ष मतलब आत्मा, जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है उसे अपन प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब इंद्रिय भी होता है, अक्ष मतलब आत्मा भी होता है। तो जो आत्मा से उत्पन्न होता है, अक्ष से उत्पन्न होता है, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। और परोक्ष में क्या लगाना है? पर मतलब इंद्रिय और अक्ष, पर मतलब दूसरे, अक्ष मतलब इंद्रिय अथवा प्रकाश। तो जो इंद्रिय, प्रकाश, मन आदि की सहायता से जो ज्ञान होता है, जैसे अवलंबन, जैसे चश्मे के माध्यम से, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, छू करके, सूंघ करके, चख करके जो वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जिसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, उपदेश, किसी को उपदेश सुन करके, मन आदि की सहायता से, चिंतन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात कही। तो इस प्रकार से यहाँ प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के भी 2 भेद हो जाते हैं, सकल और विकल। और विकल के भी हो जाते हैं अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, और शकल में केवल ज्ञान, परोक्ष में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इस प्रकार से इनका यहाँ पर प्रभेद बताए हैं। इसको अपन जानेंगे, समझेंगे तो अपना आत्मकल्याण होगा। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।